बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्मिता एंड मैं हूँ अंशु की मम्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैं लास्ट 1 वीक का वीडियो एक भी सेंड नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड। थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी मैं। एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो जो एक के बाद एक आ रहे थे मेरे ऊपर, तो मतलब मैं एक साथ ले नहीं पा रही थी सब कुछ। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पॉज करके फिर मैं रीस्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट अप कर लूँ फिर, क्योंकि ना कैमरे के सामने आके यू कांट हाइड योर इमोशन। तो हो जाता है कि मेरा जो वो डिप्रेशन वाला मूड है या कुछ सिनेरियो है वो अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये पॉजिटिविटी अवेयरनेस के लिए वीडियो सेंड करती हूँ, वीडियो पोस्ट करती हूँ ताकि लोग मोटिवेट हो पाए, अवेयरनेस हो पाए। अगर मैं ही डिप्रेस्ड रहूँगी, मैं ही नेगेटिव फील करूँगी तो मैं पॉजिटिविटी कैसे सर्व कर सकती हूँ। तो ये की था मतलब जो रीज़न था, क्योंकि आपको सबको पता है कि अंशु का एक आँख जो है वो नहीं है, एक आँख प्रोस्थेटिक है अंशु का, राइट आई, एंड एक आई है जो है वो रियल है जिससे वो देख रहा है, मतलब लेफ्ट आई से ही वो अंशु देख पाता है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि हम जो बड़े होते हैं ना, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी हमारे साथ बड़े साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं। तो अंशु जब छोटा था, मतलब 2 साल का था, 2-2.5 साल का था, तब भी अंशु का ऑपरेशन हो गया था। तो उसका जो राइट आई है वो पूरा रिमूव्ड है एक्चुअली, तो उसकी जगह प्रोस्थेटिक आई बिठाया हुआ है हमने। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमारा जो आँखों का जो सर्किट है, सॉकेट है, वो अंशु का भी बड़ा हो रहा है, बट वो जो प्रोस्थेटिक आई है वो उसका साइज़ मतलब सेम ही है, वो तो उसके साथ बढ़ नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फ्रिक्वेंटली वो अंशु उसको निकाल दे रहा है, तो मुझे ही वो मतलब वो उसको अंदर फिट करना होता है। अभी आप सोच सकते हो, मतलब एज अ मदर, मतलब ये चीज़ ना, मतलब जब होता है तब उसको कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक आपका जो कलेजा है ना वो हाथ में आ जाता है। लाइक यू कांट क्राई, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि आपको उसको फिर से वहाँ पे फिट करना है। अभी तो मतलब ऐसा हुआ कि उसने वो निकाल दिया, फिर वो खुद हाथ में लेके मेरे को दे रहा है कि मम्मी, मतलब वो तो उतना नहीं बोल सकता, तो मुझे हाथ में आके दे रहा है कि मम्मी ये निकल गया है, आप प्लीज़ फिर से वो लगा दो। तो ये देख के ना, मतलब आई फील लाइक मतलब क्या मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा सब फीलिंग्स आ गया था मेरे अंदर। तो मतलब बट मैं तब गिव अप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बेटा मेरे पास आया है, क्योंकि हम लोग ही है उसकी जो सारी उम्मीद है, या उसको पता है कि यही हमारा हेल्पिंग हैंड है। तो मैं तो बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ सकती इस मामले में। तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाना है, मेरे बेटे के सामने रहना है, तो ही उसको मैं स्ट्रॉन्ग बना पाऊँगी। उसकी हर प्रॉब्लम्स हम लोग मतलब मैं और उसके पापा फेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ ना, ये फ्रिक्वेंट हो रहा था, और एक्चुअली क्या है ना, 2-3 साल में उसको फिर से हैदराबाद लेके जाना होता है चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए। बोलते हैं कि 3 इयर्स में पहले 3 मंथ्स रहता था, फिर 6 मंथ्स, फिर साल में एक बार, फिर अभी 3 इयर्स में एक बार हमको जाना पड़ता है हैदराबाद। बट ये कोरोना के चक्कर में हम लोग लास्ट 2 ईयर से नहीं जा पाए। तो अभी वो सेंटर से भी हमको कॉल आया कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो अंशु को दिखाने के लिए। बट वी सेड के हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वो वहाँ पे जाके बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। और हमको मतलब वो जो RT-PCR टेस्ट होता है ना, उसमें तो नाक के अंदर डालना पड़ता है, वो मैं अंशु से मतलब क्या इम्पॉसिबल उससे करवाना। आप लोग अगर मतलब हम लोग गाड़ी में भी पुणे से हैदराबाद पहुंच जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ कि आपके वहाँ पे बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में एंटर होने के लिए भी बच्चे का RT-PCR टेस्ट, पेरेंट्स का तो हम लोग कर लेंगे, वो टेंशन नहीं है, पेरेंट्स का तो नेगेटिव चाहिए, RT-PCR बच्चे का भी नेगेटिव आना चाहिए, तो ही हम लोग बच्चे को एंटर कर पाएंगे। मैं समझती हूँ ये पॉलिसी मतलब सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, वो स्पेशल है, हाइपर है। मैं मतलब उनको समझा ही नहीं पा रही हूँ कि वो नाक में नहीं डालने देगा, और अगर हम ज़बरदस्ती भी उसको नाक में डाले, वो ऐसे मुंह को हिलाएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और आई कांट अफोर्ड दैट, मैं वो नहीं कर सकती। इससे अच्छा मैं वेट कर लेती हूँ। तो हमने क्या किया, अंशु का जो उन्होंने हमको पूछा कि सब कुछ नॉर्मल है ऐसा, वो सब कुछ भी सेड ओके। फिर हमने बोला कि वो सॉकेट का इशू आ रहा है, सॉकेट हमें लग रहा है कि फिजिकली ही इज़ ग्रोइंग, तो उसका सॉकेट भी साइज़ बड़ा हो रहा है, तो उसका जो प्रोस्थेटिक आई है वो बार बार फ्रिक्वेंटली वो बाहर निकल आ रहा है। तो उन्होंने हमें, डॉक्टर ने बोला आप मुझे वीडियो करके सेंड कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो।
हमने उनको सब बोला कि ये इशू आ रहा है हमको आरटीपीसीआर, वी कांट डू दैट बिकॉज अंशु इज़ ऑटिस्टिक। और जब ये सब हुआ था तब हमको पता नहीं था कि मेरा बच्चा ऑटिज़म है, तो उनको भी पता नहीं है। तो अभी हमने वो वीडियो सेंड किया तो डॉक्टर ने बोला हाँ अभी आप थोड़ा टाइम और ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट ये रखना नोटिस में अंशु को कि वो बाहर जाके कहीं भी उसको गिरा ना दे, क्योंकि उसका जो सेफ्टी है ना, उसका मतलब प्रॉपर उसको क्या बोलूँ मैं, हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आप उस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना। और एंड अनदर 6 मंथ्स 1 ईयर आप ले सकते हो इस सॉकेट के साथ, इस प्रोस्थेटिक आई के साथ। बाद में आप जब इधर आओगे तब हम लोग उसको साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, ऐसा उन्होंने हमको बोला। तो वी फील्ड थोड़ा बहुत हमको अभी रिलीफ मिला है कि हाँ ठीक है, अभी वी कैन टेक अनदर 6 मंथ्स और 1 ईयर, जब तक ये आरटीपीसीआर का टेस्ट का ये सब बाउंड्री ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऑनेस्टली। किसको क्या समझ में आता पता नहीं, मेरा रियल सिनेरियो ऐसा ही है। तो इसके लिए मैं ना बहुत डिप्रेस थी, वही सब कुछ पुराना याद आ रहा था मेरे सामने। तो मतलब इट्स रियली वेरी हार्ड टू हाइड योर इमोशन। तो ये सब हो रहा था। फिर इसके बाद भी अंदर वो चल रहा था, फिर ये भी दिमाग में चल रहा था कि अंशु का सेंसरी इश्यूज़ आ रहा था, मेल्टडाउन बहुत आ रहा था। तो वो हमने सोचा कि हाँ अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि स्कूल में मुझे लगा कि अभी स्कूल का मैं उसको छुड़ा ही देती हूँ, बिकॉज ना वो ऑनलाइन प्रोग्राम, होम बाउंड प्रोग्राम ही चल रहा है, उसमें क्या फ़ायदा है, मैं ही करवाती रहती हूँ अंशु के साथ सब कुछ। तो मतलब मुझे चाहिए था एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो अंशु को रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ हैंडल कर पाए। बट वही है, मतलब शुरू के दिन से मैं देख रही हूँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लोगों का मतलब चक्कर। आप थेरेपिस्ट हो, आपको बच्चा ऐसा ही तो मिलेगा ना, ऑटिस्टिक ही मिलेगा। ये नहीं कि जो नाम के लिए सिर्फ ऑटिस्टिक है, हाइपर एक्टिव है, वही बच्चे आपको चाहिए तो आप वो लिख दो कि जो सिर्फ ऐसे बच्चे हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, वही बच्चे मैं लूँगी। बट जो स्पेक्ट्रम है, जो रियल स्पेक्ट्रम है, वो बच्चे मैं आई कांट हैंडल, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसे ऐसे ही बच्चे चाहिए फ़िल्टर करके, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे आप बोल दो पहले, तो हम लोग नहीं जाएंगे ना ऐसे। इसका क्या फ़ायदा है, मतलब पेरेंट्स ऑलरेडी दे आर दैट मच डिप्रेस्ड, एंड आप वहाँ पे जाके ये सब बोलते हो कि हाँ आपका बच्चा बहुत हाइपर है, वो कुछ नहीं हो पाएगा इससे। और मैं भी मतलब ना सच में आई एम मतलब बहुत वो ग्रीडी होते हैं ना पेरेंट्स, लाइक थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए चलो ये इस एड्रेस मिला है नया, कोई नया जगह चले जाते हैं, वहाँ पे ज़रूर जाके कुछ ना कुछ मुझे पॉजिटिव मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। बट मैंने बहुत ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्राई की है सच में। मतलब आप लोगों ने जितने बार मुझे स्पीच थेरेपिस्ट, एबीए थेरेपी के बारे में पूछा है, एवरी टाइम आई रिप्लाइड, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आई मतलब हार्डली मुझे पता है, क्योंकि ना मुझे खुद को ही मैं बहुत ढूंढ रही हूँ। और मुझे जो जो फीडबैक, पर्सनल एक्सपीरियंस मिले हैं, मैं वही बोल रही हूँ। मे बी आई साउंड वेरी ब्लैंड, बट दिस इज़ ट्रू विच आई एम टेलिंग यू। और आप मतलब जो लोग इस सिनेरियो, इस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, उनको पता होगा कि यही है रियल लाइफ सिनेरियो। जो रियल हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लेना ही नहीं चाहती है। आप लोग मतलब क्या सोच के ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपने स्टडी किया है या स्पेशलाइजेशन किया है, क्या सोच के? आपको सभी ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन, अभी आप ऑनलाइन सेशन हो जाएगा, ऑनलाइन सेशन हो जाएगा, आप नहीं तो पेरेंट्स आप ट्रेन हो जाओ, फिर आप बच्चे को कर सकते हो। शुड वी हैव दैट मच टाइम? माई किड इज़ 7 years old एंड आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ऑनलाइन, मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ, आप अंशु को घर में आपके बच्चे को ट्रेन करो। मेरे पास इतना टाइम है क्या? मैं थोड़ा सा हड़ी दिखा रही हूँ, सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, बट आप तो स्पेशलाइज, आपको मेरे को ट्रेन करने में प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे बच्चे को ट्रेन करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर आप ये आपके सामने ये डिग्री का ये लगाओ कि मैं पेरेंट्स को ट्रेन करती हूँ। आई एम अ ट्रेनर हु इज़ ट्रेनिंग, who is giving training to parents only, special kids parents only, not I am a trainer of a special kid। ये लगाइए ना तो हमको सर्च करने में आसानी होगी। हम लोग ऐसे फुलिश की तरह जहाँ पे कहीं पे घूमने नहीं फिरेंगे ना। मतलब और जाके आप बच्चे का सारे नेगेटिव पॉइंट्स आप गिना रहे हो कि बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। अरे बच्चा नहीं करता इसलिए तो आपके पास आए। अगर सब कुछ करता तो मैं ही घर पे मतलब मैं उसको नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे के साथ भेजती। मेरे को लाइफ में कुछ टेंशन ही नहीं रहता, कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं रहता मेरे लाइफ में ना। मैं क्यों आपके पास आई हूँ? यू शुड थिंक अबाउट दैट ना। अगेन 5 fingers आर नॉट सेम, ऐसा मत सोचिएगा कि सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
ऐसे ही होते हैं। नो, सारे थेरेपिस्ट भी ऐसे नहीं होते। मैं जहाँ पे स्पीच एंड एबीए करवा रही हूँ, वहाँ पे भी कोई कोई थेरेपिस्ट मुझे ऐसे मिले ना, दे आर लाइक गॉड टू मी। दे हेल्प मी in a so many ways. They can understand Anshu very well. They can understand Anshu's emotion. They know what is a weak point of Anshu, where we need to take care and how we have to work. वो लोग इतना कोऑपरेट करते हैं। बट कोई कोई वहाँ पे भी है सर, जो लोग मतलब ईगो दिखाते हैं, थोड़ा सा अपना जो स्टडी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं मतलब सबसे फ़िल्टर करके अंशु को बोलती हूँ कि सबसे मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो, आई गिव अ डैम, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं ऑनेस्टली सबके साथ मिलती हूँ और सबके साथ वही कंटिन्यू रखती हूँ अपना। क्योंकि ना मेरे बच्चे के लिए आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आप दिखा रहे हो अपने बच्चे के मेरे बच्चे के ऊपर, वो भी ठीक है, लेकिन बच्चा कितना ले रहा है ये भी तो आपको सोचना है। आपको तो बच्चे के हिसाब से आपका नॉलेज वहाँ पे देना है। यही मेरा पॉइंट है। आप हर जगह पे ये नहीं कर सकते हो। वो भी एक टाइप के थेरेपिस्ट है, एंड ये और एक टाइप के थेरेपिस्ट है जो नाम के वास्ते सेंटर खुल के रखे हैं कि मैं पेरेंट्स को सिर्फ ट्रेन करूँगी ऑनलाइन, बच्चे को आप घर पे कर लेना। अरे, ये एक टाइप गया। और एक टाइप मैं आपको बताती हूँ थेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। मैं गई, उन्होंने अंशु के बारे में शी वाज लाइक, अरे आपका बच्चा तो सब कुछ कर रहा है, फिर मतलब कुछ कुछ चीज़ों में इतना ग्राफ हाई है एंड कुछ कुछ चीज़ों में ना ग्राफ इतना लो है। मैं खुद मतलब हैरान रह रही हूँ कि कैसे ऐसे हो रहा है। ऐसे वो खुद हमें बोल रही थी, एंड वी फील लाइक, और वो जो बोल भी रही थी तो मुझे साउंड कर रहा था हाँ शी कैन हैंडल अंशु वेरी वेल। मैं हर टाइम ना बेवकूफ़ की तरह ही ऐसे फंस जाती हूँ सब में। तो उन्होंने हमसे असेसमेंट का सब चीज़ का पैसा लिया, सब कुछ किया, फीस लिया। फिर उन्होंने डेट वेट सब कुछ शेड्यूल किया। फिर लास्ट में आने के पहले वो मुझे बोल रही कि मैम आप घर पे व्हील बैरो करते हो अंशु के साथ। आई सेड हाँ मैम, मैं रेगुलरली ये सब एक्सरसाइजेस करवाती हूँ अंशु के साथ, जंपिंग जैक एंड व्हील बैरो एक्सरसाइज सब कुछ करती हूँ। तो बोले कैन यू प्लीज़ शो मी। तो मैंने बोला हाँ मैम श्योर, वाई नॉट। तो मैंने उनको साथ किया। तो वो बोल रही कि हाँ, वो मुझे दिखाने के चक्कर में अंशु को एक बार हाथ लगाया उन्होंने, तो शी फेल्ड अंशु इज़ वेरी मच क्वाइट हैवी टू हैंडल। तो शी सेड ओके कोई नहीं, मैं उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने मतलब उन्होंने नेक्स्ट हफ्ते का अपॉइंटमेंट दिया ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। वी सेड ओके, ये सब सेटल है, हम लोग नेक्स्ट वीक से चालू कर लेंगे। फिर अगले हफ्ते के जस्ट पहले दिन मैंने उनको कॉल लगाया कि मैम कल हम इस टाइम पे आने वाले हैं, एंड शी सेड नो मैम एक्चुअली ना मुझे नया जॉब मिल गया है, मैं नहीं कर पाऊँगी, और वैसे भी अंशु बहुत हैवी है, तो मैं अंशु को मतलब मेरा ऑलरेडी फिजिकल इश्यूज़ है, तो मैं अंशु को नहीं कर पाऊँगी हैंडल। एंड आई सेड मैम ये मैं आपको फ़ोन करके पूछ रही हूँ कंफर्मेशन टाइम का, देन यू आर टेलिंग मी ऑल दिस थिंग। मतलब एक हफ्ते में आपको नया जॉब मिल गया है, एंड अगेन यू आर सेइंग कि अंशु इज़ हैप्पी। मतलब को रिलेशन तो कुछ भी नहीं है, एंड अंशु इज़ हैवी। अंशु से भी हैवी बच्चे होते हैं। हाँ ठीक है, अंशु हैवी है, कोई नहीं, ठीक है, मेरा बच्चा है, उसका मेडिसिन चल रहा है। उन्होंने डॉक्टर ने, शर्मिला मैम ने मुझे बोला था कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, वो थोड़ा हैवीनेस आएगा, बट उससे उसका जो पॉजिटिव साइड आई कांटेक्ट आया है, उसका हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, वो सब चीज़ें मैं देखती हूँ। एंड उसका जो हैवीनेस है उसको वो कम करने के लिए मैं रेगुलर वॉकिंग करवाती हूँ, उससे एक्सरसाइज करवाती हूँ। ही इज़ नॉट दैट हैवी एज यू आर टेलिंग मी। मैंने उनको स्ट्रेट कट बोला, और मैंने ये भी बोला आपने आपको करना ही नहीं था, आप मुंह पे मना कर देती। ये क्या आप मतलब दूसरा भरोसा दे के, आप मतलब उम्मीद दे के फिर आप मतलब ऐसी अचानक से पीछे हट रहे हो, ये क्या है। मतलब आई फील सो डिप्रेस ना, कि मुझे लगा कि कोई ऐसे भी मतलब इंसान बोल सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कोई लोग। मतलब मैं खुद कोशिश करती हूँ, मतलब मैं खुद टेक्निकली आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन कि मैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में मैं कुछ कमेंट कर पाऊँ, बट स्टिल मैं मुझसे जो भी मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, और मैं बहुत प्राउडली ये बात बोल सकती हूँ। बट आपने स्पेशलाइजेशन किया है, मैं आपको मतलब फ़ीस दे रही हूँ। आई नो आप जो सर्विस मुझे दे रहे हो दैट इज़ मतलब उसको फ़ीस से कंपेयर नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, बट आप काम तो कीजिए। आप क्या कर रही हो अभी? ये ना ऑटिज़्म को लेके मैं देख रही हूँ बहुत बिज़नेस हो गया है। सिर्फ़ पैसे का खेल चल रहा है, सभी कोई बिज़नेस माइंडेड हो रहे हैं। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं मिल रहा है मुझे, थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा है पुणे में अच्छे से जो कर पाए, मतलब रियल लाइफ जो ऑटिज्म किड है वो। और अभी ना और एक भी फीचर मेरे सामने आ रहा है थेरेपिस्ट लोगों को लेके के
वो लोग ना ऐसे जो शांत बच्चे हैं थोड़े से, जो छोटे हैं, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे, छोटे मीन्स उन सब बच्चों को ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दे आर रियली इजी टू हैंडल। ये अच्छी बात है, जो छोटे बच्चे वो लोग जल्दी डायग्नोसिस हो गया, बट जो बड़े बच्चे हैं, जो रियल लाइफ सिनेरियो है, उनके बारे में सोचो। उनका क्या, आपका डॉक्टर आप क्यों बने हो? डॉक्टर आपको मतलब वो आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर केपेबल ऑफ ट्रीटिंग समवन, इसलिए आप डॉक्टर बने हो। आप थेरेपिस्ट इसलिए बने हो क्योंकि आपको वो थेरेपी करके बच्चे को या किसी इंसान को हेल्प करना है। एंड आप डीमोटिवेट कर रहे हो, डिप्रेशन दे रहे हो, वो तो अलग है ना। अगेन मेकिंग बिजनेस, मैंने वो जो लास्ट वीक जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में मैं बोल रही थी, उनसे मैंने ना ऐसे अभी मुझे बहुत गुस्सा है। मैं तो ऑलरेडी अंशु को वो रेटिनोब्लास्टोमा एंड आई को लेके बहुत डिप्रेस थी, तो मैंने उनको बोल दिया, मैम आप मेरे को पैसे मेरे रिफंड करो, मुझे नहीं करना है आपके साथ, आई एम रियली हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। वो बोल रही है कि आप, मैं अगर सेशन लूँगी भी बीच, फर्स्ट शी सेड 45 मिनट्स का सेशन होगा, देन अगेन उन्होंने बोला नहीं मैं 20-25 मिनट्स का सेशन लूँगी, उसमें भी अगर उसको कुछ फिजिकली उसके कुछ करवाना है तो मैं आपका हेल्प कर लूँगी। मैंने बोला ये बात अगर आप फर्स्ट डे बोलते कि आपका हेल्प चाहिए, आई एम रेडी देयर। मैं यहाँ पे भी जो प्रेजेंट में अंशु कर रहा है ना थेरेपी, वहाँ पे भी बहुत हेल्प करती हूँ टीचर लोगों के साथ, थेरेपिस्ट लोगों के साथ। जब भी कुछ भी लगा मुझे अंशु के बारे में, मतलब मैं तुरंत पहुँच जाती हूँ दूसरा रीइंफोर्समेंट लेके, या अपना कुछ ऐसे, नहीं सर ऐसे करो, नहीं मैम ऐसे करो, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। ये अगर उन्होंने पहले बोला था ना, मैं ज़रूर हेल्प करती और वहाँ पे कंटिन्यू करती। ये मैं फ़ोन करके अचानक वो मुझे बोल रही है, एंड शी इज़ लाइक ट्विस्टिंग एवरी सिंगल सेकेंड ना, वो ट्विस्ट करी अपनी बातों को, मतलब कोई भरोसा ही नहीं है। एंड ये ना, मैं इसलिए मैंने बोला कि पैसे वापस करो मेरे। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अंशु फर्स्ट और एक थेरेपिस्ट के पास गया था, एंड अंशु बहुत हाइपर था तब, और वो पहली नहीं सेकंड थेरेपिस्ट थी आई गेस। उन्होंने ना अंशु को ऐसे कंबल से लपेट, मतलब रैप करने की कोशिश किया है, एंड अंशु बहुत हाइपर था तब, वो नहीं किया तो उसने वो बाहर आ गया। तो अंशु को वो फिर, वो इतना बच्चा हाइपर है, आप सोचो, फिर उसको तुरंत ठीक है बेटा तुमको वो नहीं करना, आप बैठ जाओ, मैं आपको गोदी में लेके स्पीच करवाऊंगी। तो तुरंत दे के उसको ऐसे टकाटक 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 कर दी। एंड अंशु बहुत, तभी तो ऑलरेडी इरिटेट था, फिर और इरिटेट हो गया, और उसने अंशु ने ऐसे ऐसे हेड को किया। तो उनको भी, वो लेडी जो थी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं थी, वो ट्रेनर थी एक्चुअली, वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही थी, उनको थेरेपिस्ट बोल के चालू कर दिया सबने कि हाँ हाँ वो भी थेरेपिस्ट है, हमारे पास भी, हम तो लाचार है भाई, हमको तो ऐसे है सिचुएशन ना अभी सब जगह के, मतलब दे आर लाइक, वो ना हम पे दया कर रहे हैं करके, ऐसा सिचुएशन है सबके साथ। ऑनेस्टली मैं बहुत गुस्सा आ गया ना अभी मेरे पे, मतलब अभी बहुत गुस्सा हो गया, अभी बस हो गया। क्या चालू किया है यार बच्चे लोगों के साथ, बच्चा ऑलरेडी परेशान है, आप लोग हेल्प करने की जगह आप मतलब ऐसे ना, दूसरे लोग ऐसे चैरिटी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कि दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे रियल लाइफ इन बच्चों को ज़रूरत है, आप यहाँ पे हेल्प करो ना, हेल्प ये इधर दिखाओ, क्या आप दूसरी जगह क्या कर रहे हो? तो मतलब मुझे ना वो भी हेड बैंग हुआ, तो वो थेरेपिस्ट जो है, रियल थेरेपिस्ट जो थी, वो मेरे को आके बोल रही है कि हाँ आपका बच्चा मेरे ट्रेनर को, थेरेपिस्ट को हर्ट किया। मैं उस दिन भी चुप रही, मुझे तब एक्चुअल पता नहीं था, एंड मुझे और कोई सहारा भी नहीं था थेरेपिस्ट लोगों का। मुझे लगा कि नहीं मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती, तो मैंने सुन लिया था, ठीक है मैम, ओ सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मेरे बच्चे की। फिर मैं वापस आई घर पे, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, उनको क्या पता नहीं था, भर्ती होने से पहले हमने नहीं बताया था कि अंशु हाइपर है, अंशु ADHD सीवियर लेवल है, हमने तो पूरा इन्फॉर्म किया था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे के साथ, बच्चा उतना हाइपर था। फिर हमने CCTV फुटेज भी उनसे लिया था, उसके बाद अंशु के पापा ने वो जाके उन्होंने मैम के साथ बात किया था कि आप फुटेज दिखाइए हमें। फिर हमने क्लियरली उनको बोला था, आप ये उसको रैप करने से वो इतना इरिटेट हो गया था, फिर आप तुरंत उसको छोड़ के फिर आप उसको स्पीच के लिए टकाटक इधर कर रहे हो, तो वो गुस्सा नहीं आएगा उसको? ये नहीं है वो नॉर्मली ऐसे इंसान ऐसे गुस्सा हो गया और कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। आप पता नहीं आप क्यों थेरेपी सेंटर खोल के बैठते हैं यार, क्या है? वो भी एक सिनेरियो गया। फिर और एक सिनेरियो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एकदम शुरुआत में शर्मिला मैम ने हमें रेफ़र किया था, कोटी KM में ही है, KM में ही है।
उन्होंने, मैम ने बोला था तो उन्होंने एक दिन लिया, फिर एक दिन दूसरे दिन भी लिया उन्होंने। मस्त अंशु को उसने बिठा दिया, थेरेपी करवाया। फिर हमने सोचा कि वाह, हमको फर्स्ट चांस में अच्छी थेरेपिस्ट मिल गई। फिर थर्ड डे क्या किया उन्होंने, मैम ने बोला नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर मैंने शर्मिला मैम को जाके बोल दिया। फिर वो बोलती है कि, शर्मिला मैम बोलती है नहीं मैं बात कर दूंगी कि अंशु के लिए फ़िक्स टाइमिंग रहे। तो उन्होंने फ़िक्स टाइमिंग कर दिया, लेकिन उन्होंने और दिमाग लगाया, नहीं मैं इतना हेवी बच्चा, इतना हाइपर बच्चा क्यों हैंडल करूँ। दूसरे तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिसमें कम मेहनत करनी पड़ी है, मैं उनको हैंडल करूँगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे शेड्यूल सब कुछ, मैं 2 घंटे ऑटो में 500 पे करके मैं जाती थी वन वे। 500 आई पेड। आप सोचो कितना दूर होगा। मैं इतना पे करके उधर गई कि एम हॉस्पिटल में 2 दिन ऐसा हुआ लगातार कि शी कैंसल्ड आवर क्लास, के उन्होंने बोला कि नहीं लास्ट 5 मिनट्स में मुझे कुछ तबीयत ख़राब हुई, ये हुआ तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। और दूसरा वहाँ पे कोई नहीं है बंदा जो अंशु को हैंडल कर पाए। ये सिनेरियो है। आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या हो रहा है ये, मतलब लगा अच्छा कोई थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी क्यों वो चूज़ किया, प्रोफेशन जिसमें आप मतलब करना ही नहीं चाहते हो, जिसमें आपका डेडिकेशन ही नहीं है। पैसा तो सबको चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए ये थेरेपी करने के लिए, मेरे बेटे के लिए, मुझे खुद के खाने के लिए, खुद के तबीयत ठीक करने के लिए मुझे भी पैसा चाहिए। बट मैं ऐसे दूसरे को नुकसान करके, दूसरे के इमोशंस के साथ खेल के पैसा कभी नहीं अर्न करना चाहूँगी। मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं ऑनेस्टली काम करती हूँ। हम हर चीज़ में एक ऑनेस्टी होना चाहिए, फिर तो पैसे की बात आती है। पैसा तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ये नहीं होते कोई पेरेंट्स इतना, मुझे नहीं लगता जो जिनके बच्चे इतने सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके बच्चे अगर कोई थेरेपिस्ट ने उनको हेल्प किया है और वो उनको चीट करके पैसे बिना पैसा दे के चले आए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बट ऐसा क्या सोचते हैं पता नहीं थेरेपिस्ट लोग। तो ये मेरा कुछ बेटर एक्सपीरियंस रहा था इसको लेके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लोगों के साथ। अगेन आई एम सेइंग कि 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, आगे जाके ये भी हो सकता है मुझे अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाए, ये नहीं है पॉइंट। बट पॉइंट इज़ कि आप लोग जो ये पेरेंट्स के इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं ना, दिस इज़ वेरी बैड, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सफरिंग। हमको कितना सोचना पड़ता है बच्चे को लेके हर डे, एंड आपको पता ही नहीं कि रियल लाइफ आपके कितना कुछ चल रहा है। और ना मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको घर पे ही करवाती थी। अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे हस्बैंड का भी वो वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होने वाला है, अभी उनको भी ऑफिस जाना होता है। एंड मेरा जो अभी ओरल केमो तो अभी लास्ट मंथ ख़त्म हो गया जनवरी में मेरा। अभी क्या सर्जरी के बाद ना मेरा ये लेफ़्ट हैंड आई कांट मूव और आई कांट मतलब टेक हैवी थिंग्स। तो इसके लिए ना डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला है कि हाँ आपको, आप फिज़िकली, आप मतलब बायोलॉजिकली आप 30s की हो, बट आपकी फ़िज़िकली मतलब आपका जो बॉडी है वो 40s 50s की हो गई है अभी, तो ऐसा सोच के काम किया करो। उन्होंने मुझे ऐसा डांटा क्योंकि मैंने बहुत ऐसे ना काम करती रहती हूँ, तो ना मेरा लेफ़्ट हैंड वो ना सूजन आ जाती है उसमें। तो मतलब बहुत गंदी हालत है। स्टिल आई एम वर्किंग, मतलब ट्राइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी वे। और आप ये ना ऑटिज़म को लेके अभी बिजनेस चालू हो गए अच्छी तरह से। फर्स्ट तो डायग्नोसिस में इतना प्रॉब्लम है, ये टेस्ट वो टेस्ट करके सब सिम्टम्स देख के पता है ऑटिज़म, बट फिर भी नहीं बोलेंगे कि ऑटिज़म है। ये कराइए वो कराइए, फिर आके बोलेंगे कि ये है। और ये वुल मतलब, और कोई ऐसे भी करेंगे, आप गए हो उन्होंने बोला है कि ऑटिज्म स्पेशलिस्ट है, फिर भी वो जाके ना वो सिम्टम्स सुन के बोलेगा अच्छा ऐसा करता है बच्चा, ऐसा करता है, ऐसे ऐसे आपको रिएक्शन देंगे, आपको आप खुद एम्बेरस हो जाओगे, अरे यार शिट मेरा बच्चा ही सिर्फ ऐसा करता है, मैंने क्या एलियन पैदा कर दिया है, ऐसे आपको फीलिंग्स आएगा। और कोई लोग हैं जो डॉक्टर्स अलग है, वो आपको सेम वे में फील करवाएंगे, हाँ हाँ आई कैन फील योर इमोशंस, सच में ये ऑटिज़म को लेके बिजनेस बना दिया है, वैक्सीन को लेके सब कुछ बहुत है। तो मैंने बोला डॉक्टर से आपको इतना पता है कि वैक्सीन के लिए इतना हो रहा है, ये सब आप खुद डॉक्टर हो के आपने, आई कांट टेक नेम एक्चुअली, तो उन्होंने, नहीं तो मैं बोल देती उनका नाम, उन्होंने भी एक्चुअल में मेरे को लूटा है, 3000 का चूना लगाया है। वो मैं ही बेवकूफ़ की तरह फंस गई थी। तो उन्होंने, वो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ये ऐसे स्टडी किया है, वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज़म आ रहा है, ये वो चीज़। मैं तो मैंने बोला सर आपको इतना पता है, आपने इतना नॉलेज है, आपने इतना स्टडी किया है, रिसर्च किया है इसके ऊपर, आप क्यों नहीं बोलते हो सामने आके सब पेरेंट्स को कि ये वैक्सीन लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऐसा करके। तो कितने बच्चे बच जाएंगे ना, कितने, अगर सच में ऐसा है तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेंगी ना, उनका फ्यूचर का सवाल है। बंद करो ये सब, आपके हाथ में अगर है तो।
तो उन्होंने आंसर मुझे क्या दिया आप सुनिए। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम, मुझे अपना दुकान थोड़ी ना बंद करना है, ये बोला उन्होंने। सीरियसली ऑनेस्टली मुझे ये रिप्लाई मिला था। मैंने बोला मैं समझ गई सर। हम लोग मतलब हम जो स्पेशल किड्स के पेरेंट्स हैं ना, हम लोग बहुत गंदा फंसे हैं सर। मतलब एक तो डेस्टिनी बोलो, डेस्टिनी नहीं, तकदीर ने हमको फंसाया है। एक तो थेरेपिस्ट, डॉक्टर, ये आप लोग हमें दूसरा फंसा रहे हो। फैमिली मेम्बर्स वो तो अलग है, वो तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ उसके बारे में। किसी और दिन उसके बारे में शेयर करूँगी। तो ये सब रीज़न था जिसके लिए मतलब मैं बहुत बिटर फील कर रही थी। तो ये सब बिटर ट्रूथ मुझे लगा कि सोसाइटी के सामने लाना चाहिए, किसी का ना किसी का तो बोलना चाहिए ना। अभी आप लोग भी ना मतलब जिसमें मतलब जिन्होंने ये सब चीज़ें फेस किया है ना, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि मैं ब्लंटली बोल रही हूँ, बट आई से ईच एंड एवरी वर्ड मेरा जो है वो कितना सही है, सच है। अगेन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी की थेरेपिस्ट के या थेरेपी के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ। किसी भी पर्सन के ऊपर मेरा कोई ग्रज नहीं है, बट मुझे जो फील हुआ मैंने वो बोल दिया, क्योंकि मुझे लगा ये सबको बोलना चाहिए। दिस इज़ वेरी हाई टाइम, अभी बहुत हो गया है। छोटे छोटे बच्चे को लेके, उनके पेरेंट्स को लेके ये जो मतलब हो चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। प्लीज़ अगर आप लोग ऐसा कर भी रहे हो, फेस कर रहे हो ना, आप लोग भी मेरी तरह ऐसे आवाज़ उठाइए और बोलिए तुरंत। मैंने जैसे बोला, आपको क्लास करवाना ही नहीं था, आपने क्यों असेसमेंट लिया, मेरे को पैसे वापस दो। और उन्होंने मतलब शी सेड सो मेनी थिंग्स, बट मैंने नहीं छोड़ा। शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि नहीं मैम, मैंने नहीं छोड़ा, आपको वापस देना है, क्योंकि मुझे आपकी जैसा दूसरे भी तो सामने मिलेंगे ना, वहाँ पे भी तो जाके मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए मैंने पैसे वापस लिया। जो कोई भी क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। अभी मतलब इतना मतलब मैं रूड हो गई हूँ, स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, या मतलब स्टील के जैसा होता है ना, इमोशनलेस हो रही हूँ अभी इतना। मतलब जो जितना मैं ये ऑटिज़म के अंदर घुस रही हूँ। आई एम सॉरी अगर मैं किसी के इमोशन को हर्ट कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ ट्रू, दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आप लोग भी सेम फील करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना। एंड आगे भी मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं ज़रूर कोशिश करूँगी हेल्प करने के लिए सबको, क्योंकि मेरा तो यही है भाई, मैं सबको हेल्प करूँगी। मुझे जितना मेरा बच्चे का जितना है, मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा मिला है, मैं ज़रूर सबको अवेयरनेस करूँगी उसके बारे में। अगर कोई भी क्या सोचे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, सब्सक्रिप्शन फ्री है। कमेंट्स भी कर लेना एंड लाइक भी कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।